आजकल कोरोना काल के दौरान स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से सब माता पिता को यह चिंता सताई जा रही है कि हमारे बच्चों के एजुकेशन का बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई छूट रही है। फिर चाहे वो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, केजी में हो, 10th 12th या किसी भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, लेकिन असल मायने में जो हमारे बच्चों से छूट रहा है वह है उनका बचपन। लेकिन यह बात किसी भी पेरेंट्स के समझ में नहीं आ रही है। पढ़ना सीखना यह तो उनके जीवन में लगा ही रहेगा, लेकिन यह जो उनका सुनहरा बचपन है वह शायद उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताई जा रही है, और जब वही पेरेंट्स खुद परेशान होते हैं तो बस यही बात कहते हैं कि काश हमारे बचपन के दिन लौट आते। तो दोस्तों, आज की कहानी उन सभी पेरेंट्स और उन सभी बच्चों के लिए सीख है जो केवल सक्सेस को ही ज़िंदगी का सार मान लेते हैं। जीवन में सक्सेस होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सीलेंट बनना, क्योंकि दोस्तों एक्सीलेंट बनना वह कला है जो आपको सक्सेस तक ही पहुंचाती है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए और उनको एक बेहतर इंसान बनाइए। फिर वे खुद ही इतने काबिल हो जाएंगे कि जीवन के किसी भी मोड़ पर, हर फील्ड में वो सक्सेसफुल ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें उनको ज़रूर डीएम करें और हम कोशिश करेंगे कि उस कहानी की शिक्षा अपने व्यूअर्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो है एक अध्यापक की, जो समझते थे कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के माँ बाप को शिक्षित करना। एक बार पीटीएम के दौरान उन अध्यापक ने बच्चों के माता पिता से सवाल किया कि अच्छे संस्कार और शिष्टाचार का जीवन में क्या महत्व है। अब सभी पेरेंट्स सोच में पड़ गए और अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब देने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर अध्यापक को संतुष्ट नहीं कर सका। अब अध्यापक अपने बैग से एक कांच का जार निकालते हैं और उस जार में कुछ गेंदों को डाल देते हैं। जब जार उन गेंदों से पूरा भर जाता है तब वे पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या इस जार में अब कुछ और डाला जा सकता है। तो सभी पेरेंट्स एक सुर में ना में जवाब देते हैं। अब अध्यापक अपने बैग से कुछ कंकड़ निकालते हैं और उन कंकड़ को जार में डाल देते हैं। अब जार में जो बची हुई जगह थी वह उन कंकड़ों से भर जाती है। अब अध्यापक उन पेरेंट्स से पूछते हैं, क्या अब इस जार में कुछ और डाला जा सकता है। सभी पेरेंट्स फिर से ना में जवाब देते हैं। अब अध्यापक अपने जेब से फिर एक पोटली निकालते हैं जिसमें कुछ रेत होती है और वे उस रेत को उस जार में उड़ेलना शुरू कर देते हैं। अब रेत उन कंकड़ों के बीच से होते हुए उस जार के अंदर समा जाती है। उस जार में रेत के भी पूरे समा जाने के बाद जार फुल भर जाता है। अब अध्यापक फिर पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि क्या अभी भी इस जार में कुछ चीज़ डाली जा सकती है। अब सब अभिभावक हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि नहीं, अब इस जार में बिल्कुल कुछ नहीं डाला जा सकता। अंत में अध्यापक अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकालते हैं और उस पानी को जार में डाल देते हैं। पानी पूरे रेत और कंकड़ के बीच में जगह बनाते हुए जार के अंदर समा जाता है। अब वह टीचर उन सभी पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि यदि मैं इस जार में पहले रेत भर देता तो उसके बाद ये बॉल
या ये कंकर या ये पानी इसके अंदर भरा जा सकता था? तो सभी पेरेंट्स ना में उत्तर देते हैं। तो वह टीचर उन पेरेंट्स को समझाते हुए कहते हैं कि ये कांच का जार बिल्कुल आपके बच्चों के दिमाग की तरह है। यदि आप इसमें पहले ही अवसाद रूपी रेत भर देंगे तो आपके बच्चों के दिमाग में अच्छे विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसे में आप सभी माँ बाप का कर्तव्य है कि पहले आप अपने बच्चों को गेंद रूपी ज्ञान दें, उसके बाद क्रम अनुसार अपने बच्चों को जीवन जीने की शैली सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को शिष्टाचार और संस्कार सिखाएं और उसके बाद दुनिया के ज्ञान के लिए तो उनके पास पूरा जीवन पड़ा है। जीवन बिल्कुल चाय की चुस्की की तरह है, फिर चाहे वो सोने के कप में हो या मिट्टी के प्याले में, पीनी तो सिर्फ चाय ही होती है। कप तो एक जरिया मात्र है। फिर भी यदि ऑप्शन मिले तो हर कोई सोने के कप का ही चयन करेगा, लेकिन यह बात भूल जाता है कि आनंद तो चाय की चुस्की का ही होता है। उसी तरह से हर कोई सैलरी, जॉब, बंगला, गाड़ी, इन सांसारिक चीज़ों के पीछे ही भागता है, जबकि वो अपने जीवन का सिद्धांत, संस्कार, शिष्टाचार इन सबको भूल जाता है, जिसके कारण वो जीवन में परेशान रहता है और जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। तो दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है कि प्याला सोने का हो या मिट्टी का हो, पीनी तो सिर्फ चाय है। ठीक उसी प्रकार जीवन का आनंद लें, ना कि फिजूल की बातों में परेशान होते रहें। जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है। आप अगर उसका ही यूटिलाइज बराबर से कर लिए तो आपका जीवन साकार हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास चाहे जितना मर्जी उतना धन दौलत हो, जितना मर्जी उतना बैंक बैलेंस हो, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके जीवन में वो धन दौलत किसी काम की नहीं। और भले ही आपके जेब में सिर्फ 10 रुपये हों और आप उन 10 रुपयों से भी संतुष्ट हैं, तो असल मायनों में आप जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज की छोटी सी बात, यदि बच्चों को उपहार ना दिया जाए तो वो क्षण भर ही रोएंगे, पर यदि अगर उन्हें संस्कार नहीं दिया गया तो वो जीवन भर रोएंगे।